दिल्ली के जहांगीरपुरी में 200 मीटर ही निकली गई हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा। 200 मीटर बाद पुलिस ने यात्रा को रोका तो पुलिस व यात्रा निकाल रहे हिंदू संगठनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने कई शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों को हिरासत में भी लिया। शोभा यात्रा प्रयास केंद्र के पास से ई ब्लॉक से शुरू हुई और करीब 200 मीटर बाद ही थाने के पास आकर यात्रा को समाप्त करवा दिया गया। यह भी जहांगीरपुरी के एक शुरुआती कोने पर निकाली गई। अंदर से कहीं यात्रा नहीं निकलने दी गई। 2 साल पहले 2022 में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान ही शोभा यात्रा पर हुए पथराव और हिंसा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यात्रा निकालने पर लगाई गई रोक। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव का इंतजार हर किसी को पूरे साल रहता है, क्योंकि यहाँ पिछले कई सालों से लगातार हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकाली जाती है और 2 साल पहले तक ये शोभा यात्रा पूरे जहांगीरपुरी में रोड पर निकल जाती है। लेकिन 2022 में दंगे हुए और हनुमान जन्मोत्सव के शोभा यात्रा के दौरान ही शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसके बाद हिंसा बढ़ गई कि उसके बाद से ही शोभा यात्रा निकालने की परमिशन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। इस बार भी शोभा यात्रा निकालने की परमिशन के लिए हिंदूवादी संगठन एकजुट होकर प्रशासन के पास पहुंचे। लिखित में परमिशन का लेटर दिया गया, लेकिन आखिरकार परमिशन नहीं मिली और केवल 200 मीटर तक ही यात्रा हिंदू संगठन द्वारा निकाली गई, जहां पूरा माहौल जय श्री राम और बजरंग बली के नारों की जय घोष से गूंज उठा। दरअसल 2 साल पहले हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उसके बाद से पुलिस यहां हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा की अनुमति नहीं देती। इस बार भी कोई भी लिखित अनुमति नहीं दी गई, सिर्फ मौखिक तौर पर पुलिस बल के बीच मात्र 200 मीटर तक शोभा यात्रा निकालकर श्रद्धालुओं को शांत करने की कोशिश की गई। जब कुछ लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती रोका और कुछ लोगों को डिटेन भी किया। इसके बाद हिंदू संगठन के लोग दिल्ली पुलिस से नाराज नजर आए। संजय सिंह की दिल्ली से खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर? मुकेश जी, क्या मामला हो गया कि थाने के बाहर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं? हमारी शोभा यात्रा थी इन एसएचओ साहब पे, हम बजरंगियों को रोकने के लिए, राम भक्तों को रोकने के लिए, हनुमान भक्तों को रोकने के लिए इतनी अच्छी योजना है, लेकिन नहीं, एक भी योजना नहीं है सट्टा रोकने की, एक भी योजना नहीं है मटका रोकने की, एक भी योजना नहीं है शादी को रोकने की, एक भी योजना नहीं है गांजा बिकता खुला। इतने क्राइम हो रहे हैं और कोई क्राइम करके एसएचओ कोई 100 नंबर कॉल कर देता तो एसएचओ साहब तुरंत बोलते हैं कि 100 नंबर कॉल करके हमारे को सीधा बुला लेते। तो ऐसे करके एसएचओ पे इनके लिए कोई योजना नहीं है। इतने सारे इधर मर्डर हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी योजना नहीं है। लेकिन हाँ, राम भक्तों को जो अपने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी भगवान धुन के गाने में निकल लेते, उनको रोकने की पूरी योजना है। उन पे लाठी जाते हुए को लाठी चार्ज करने की कर दिया उन्होंने। तो ऐसे ये हमारे को रोकते रहेंगे हिंदू समाज को। अब क्या डिमांड आपकी? हमारी डिमांड यही है कि हमें यात्रा करने की परमिशन मिले। सर, आप धरना पे यहाँ बैठे हुए हैं, प्रशासन हम भाई साहब शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे अपना। तो आप प्रशासन की तरफ से क्या वो कहा? हमारी प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा। वो हमें भगाने के लिए धमकी सी दे रहे हैं, हमको ऐसे करेंगे, हम तुम्हारे इन लोगों में से कुछ लोग क्रिमिनल, हम उसको धर लेंगे, पकड़ लेंगे। हम सारे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, सारे बजरंगी गिरफ्तारी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, क्या मामला है? ये मामला जी विश्व हिंदू परिषद के सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। हाँ। आज हमारे आराध्य, हमारे पूजनीय अतुल्य श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में हमने एक शोभा यात्रा यहाँ पर रखी गई थी। इसके लिए हमने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया था, परमिशन भी ली थी। उस परमिशन के आधार पे हमें एक रूट तय किया गया था। हमें जो रूट दिया गया उस रूट के ऊपर ना जाकर के 50 मीटर के दायरे में हमारे को फिक्स कर दिया गया। ये पिछले 2 साल से हमारे साथ हो रहा है। पिछले 2 साल से हमारे साथ हो रहा है। एक समुदाय के लिए प्रशासन ने ऐसी कड़ी हमारे लिए वो कर रखी है कि हम किसी भी कार्य को, किसी भी समाज को, हिंदू के लिए कोई अगर हम पूजा पाठ रोड के पर करते हैं तो हमारे को उठा करके बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, किसी मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं? ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारत हमारा है। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। और आखिर रीजन क्या हुआ है आप लोगों को? ये हुआ कि हमें हमारे रूट के ऊपर जाने नहीं दिया गया, प्रशासन ने हमारे को यहाँ रोक दिया। हम प्रोटेस्ट के लिए यहाँ बैठे तो यहाँ भी हमारे ऊपर फोर्स किया जा रहा है कि आपको यहाँ से खदेड़ देंगे, भगा देंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारे जो यहाँ के 3 सांसद हैं वो हमारे सांसद हमारे पास आए, हमारे समाधान का हल निकाले, वरना हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। क्या सांसद से बात हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई, कोई राजनेता हमारे पास नहीं आया। सबके पास, अधिकारियों के पास, सबके पास सूचना है, सब सारी चीजें देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस हमारे पर लाठीचार्ज कर रही है। हम रूट बदल करके थोड़ा सा आगे गए, पुलिस ने हमारे पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ महिलाओं को चोटें आई हैं, कुछ हमारे बालकों को चोटें आई हैं। इसे और ये हमारे लिए
एक दुखद वो है कि हम अपने ही राज्य के अंदर हिंदू सेफ नहीं है। हिंदू कोई कार्य नहीं कर सकता, हिंदू अपनी पूजा नहीं कर सकता, हिंदू कोई अपनी शोभा यात्रा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? कौन सा कानून में लिखा है? हमारे को बताइए। क्या कारण है कि हिंदू यहाँ पर भी पूजा नहीं कर सकते? क्या कारण है? यहाँ प्रशासन से पूछिए, ये प्रशासन जवाब देगा क्यों हमें रोका जाता है, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। 2 सालों से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और डोजल चेक कराती है हमारी दिल्ली पुलिस। ठीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस तो केंद्रीय सरकार के अधीन में आती है ना, तो आप इसके लिए हम प्रशासन को जानते हैं जी, चाहे उसमें केंद्र आए चाहे उसके अंदर कोई भी आए। हमारे को चाहिए कि हमने जब आपको ज्ञापन दे दिया, हमारे को सुविधा दो, हमारे को प्रोटेस्ट दो, हमारे को पूरी फोर्स दो, ताकि हमारे में ना तो हमारी तरफ से कोई गलती हो सके, ना सामने वालों की तरफ से कोई गलती हो पिछली सके। बार भी परमिशन नहीं मिली थी आप लोगों को। परमिशन थी लेकिन वो बांध दिया गया था, एक दायरे के अंदर समेट दिया गया पूरे जुलूस को हमारे। क्या इसको लेकर एक साल के अंदर कोई बात हुई आपकी? कोई नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारी तरफ से ऐसी कोई घटना नहीं घटी है कि हम कोई ऐसी अभद्र व्यवहार हमारा किसी भी हमारे हिंदू भाई की तरफ से नहीं हुआ है पूरी जहांगीरपुरी के अंदर। उनकी तरफ से आए दिन कोई ना कोई खबरें निकलती रहती है। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे हिंदुत्व को बनाए रखने के लिए अगर हम शांति से बैठे, हमें बैठे रहने दिए जाए और हमारे को आगे से ऐसी व्यवस्था दी जाए कि हम अपना शोभा यात्रा या हम अपनी जो भी कार्य पूजा करना चाहते हैं, हमारे को हमारी पद्धति से करने दी जाए। ठीक है। बस यही हम प्रशासन से चाहते हैं। जय श्री राम। कोऑर्डिनेट हो रहा है, वो सब अपने अपने दफ्तरों में बैठे। भाई साहब सांसदों का टाइम का है, इस टाइम इस समय इलेक्शन है, टाइम ही नहीं है उनके पास में।